आज चाचा आए थे ऑफिस में, उन्होंने मालिक को कह के मेरी नौकरी छुपवा दी है। पहले तो कभी नहीं देखा मैंने चाचा को ऑफिस में। तो इनके पास सारे नोट्स पहले से अवेलेबल होते, लेकिन अगर तुम मांगती तो नहीं मिलते। ये बात तो वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो। पता नहीं उसे क्या हो गया, हर वक्त चिड़ी चिड़ी रहती है और टॉन्ट्स भी करती रहती है। सारी माँ देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। एम्बुलेंस बुलाओ। दादी, दादी, डैड, दादी। क्या हुआ मेरे सारम को? अम्मा जी आप बैठे, सारिम को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। या अल्लाह, अब क्या हो गया? आप घबराए नहीं, अल्लाह सब अच्छा कर देगा। आप अम्मा जी को संभालो। आयन, सारिम को गोली लग गई है। कौन से अस्पताल में? अब क्या हुआ है? कौन है हॉस्पिटल में? पापा, सारिम को गोली लगी है। मैं अस्पताल जा रहा हूँ। अरे ओ, बाबा मुझे भी तो ले चलो। सारिम को गोली लगी है। खान साहब, अगर सारिम उनसे मिला होता तो ऐसे पीछे भागता? आप जो चाहे समझें, मैं सारिम को अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ हाँ, निकाल दे मुझे भी नौकरी से। आप राज़ी तो नहीं है? लानत भेजता हूँ मैं आपकी नौकरी पर। मैं सारिम के लिए अपनी बेहिस लोग हैं ये, अपना नुकसान नजर आ रहा है, ये नजर नहीं आ रहा कि सारिम किस हालत में है। सिर्फ पैसे की दुनिया है। इन लोगों का दीन ईमान सिर्फ पैसा है। किसी की जान जाए तो जाए। बीगू की 2 बोतल चाहिए, मरीज की हालत ठीक नहीं। बी पॉजिटिव। या अल्लाह, या अल्लाह, और कितनी आजमाइशें होगी। मेरे बच्चे की सलामती करना मालिक, मेरे बच्चे की सलामती। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? मैं अपना खून नहीं दे सकता। अरे
नहीं आंटी, वो दरअसल मुझे शुगर है। मेरा खून किसी काम का नहीं सारिम के। मैं अपने दोस्त की जान तक नहीं बचा सकता आंटी। उठो, परेशान मत हो, मैं हूं ना। मेरा ग्रुप सेम है। एक बोतल मैं दूंगा, दूसरी हम बाहर से खरीद लेंगे। हाँ ठीक है। एक बोतल मैं भी दे सकती हूँ। चले जल्दी। ओ अनीस, क्या हाल है? आई ओ माय गॉड, तुम क्यों आ गए? कोई काम नहीं है तुम्हें? यूनिवर्सिटी खाली है, कोई है नहीं, कोई खबर है नहीं, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही, कैंटीन खाली है, बोर हो गया हूँ यार। कोई खबर आ नहीं रही तो बना लो, ये कौन सा मुश्किल काम है? अब तो मुश्किल ही लग रहा है। मेरे तो पेट में चढ़ रहा है। पूरे 1 महीने से वो सारिन वाली बात किसी को नहीं बताई। यूनिवर्सिटी की बदनामी हो जाएगी, जूनियर्स क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि सीनियर्स के साथ पिकनिक पर नहीं जाना। ऐसे इस खबर के पैसे मिल सकते हैं, लेकिन लेकिन क्या? मास्टरिंग से आइंदा कोई मसला हल नहीं कराएगा, ना रोहान पे भरोसा करेगा कोई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम सिर्फ ये सोचा करो चाय कैसे बनानी है, नए नए खाने कैसे बनाने हैं, बस। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। इंसल्ट नहीं कर रहा, बेइज्जती कर रहा हूँ, और ऐसी बेइज्जती करूंगा ना कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मैंने क्या कर दिया है? अबे इतनी देर से बैठा हुआ हूँ, ना चाय पूछ रहा है ना खाने का पूछ रहा है। मैंने पास्ता बनाया है, वो खिलाता हूँ। तुम भी क्या याद करोगे, किसी सभी से पाला बड़ा है। चल फिर तू लेके आ पास्ता, जब तक शेफू निकालता है कोई रास्ता, कोई नई खबर सोचता है। अभी लाया। बस कर दे यार, कब तक ऐसे मुंह लटका कर बैठा रहेगा? मैं ठीक हूँ, चल हंस दे थोड़ा सा, हंस दे ना, बल्कि जश्न मनाओ कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी बख्शी है। इसका तो रो रो के बुरा हाल था, बड़ी मुश्किल से चुप कर आया मैंने इसे। नहीं, वो दरअसल मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था। हॉरर फिल्म थी जिसका एंड हो गया, अब हम फिर से कार्टून बन जाएंगे। चल इधर आ मेरे पास, इधर आ, इधर आ। इधर बैठ।
डॉक्टर ने कहा है गोली सिर्फ छू के गुजरी है, कल तुम घर जा सकते हो। बस अब तू मेरे साथ ही रहेगा। इसके लिए मुझे माफ़ी दे दे। तेरा घर तो पहले ही बॉर्डर के पास है, पता नहीं कब बमबारी हो जाए। अरे तुम तो यहाँ बेहोश पड़े हुए थे, तुम्हें गोली लगने की वजह से अब्बा की चारों बीवियां एक साथ दुआ मांगने गई हैं तुम्हारे लिए। ये तो कमाल हो गया। अम्मा भी आर्यन के ही घर है, वो नई वाली आंटी है ना, जबरदस्ती अम्मा को ले गई, कह रही थी अकेले यहाँ क्या करेंगी। मैं बहुत लकी हूँ आर्यन, तो मुझे तेरे जैसा दोस्त मिला। ये डायलॉग कहाँ से सीख लिया तुमने? आराम से। मुझे हंसाओ मत यार, मेरे टांके दर्द होते हैं। अरे मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा था, हंसाने काम तो तेरा है पगले। आर्यन तुम भी कल से यहीं हो, बस तुम घर जाओ। तुम तो बेहोश थे, दवाओं का इतना असर जो था, ये बेचारा तो कल से यहाँ है। इतनी मोहब्बत करता है मुझसे। अब बाजी वो पानी गर्लफ्रेंड हो गया तेरी? आए आराम से। ये मास्टरिंग की बुलबुल आज इतनी उदास क्यों बैठी है? मेरी साइंस कहती है आज ना सेमेस्टर का पहला दिन है और सब अपनी अपनी क्लासेस में होंगे, तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी क्लासेस में जाओ ना। और रन को तो बुरा लग गया। लगता है मास्टरिंग की लड़ाई अभी तक चल रही है। तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, शानी मानी के साथ जाके घूमो। हाँ जाओ, चलो जाओ। शानी मानी अभी तक आए नहीं है, वरना हम अभी तक उनके साथ ही होते हैं। हाँ तो जाओ ना, दरवाजे पे जाके उनका वेट करो। वैसे भी वो तो तुम दोनों के होने वाले शौहर हैं, शादी होने वाली तुम दोनों की तो उनसे। यार एक्चुअली शानी की अम्मी ने शादी से इनकार कर दिया है, और फिर मीना भी अब मानी से शादी नहीं करेगी। क्या? ये सब कब हुआ? आज सुबह। हाँ तो इतनी जल्दी क्या थी घर में शादी की बात करने की? मतलब थोड़ा वेट कर लेते। हाँ तुमने मशवरा नहीं दिया था ना, इसलिए। हाँ क्योंकि ना तुम लोगों को मशवरे की नहीं, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। बाय द वे हम उनके पास भी गए थे। ओह रियली? फिर? वो आजकल अपना खुद ही इलाज करवा रहे हैं। हाँ कहीं मुझे भी इलाज की जरूरत ही ना पड़ जाए। ये देखिए अंकल, इस वजह से मैं आपके पास आया था। अब जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते, मुझे मसला हल होते हुए नहीं नजर आ रहा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, सबका कोर्ट मार्शल होगा। अभी हम उनके दफ्तर चलते हैं, महमूद साहब से मैं खुद बात करूंगा। अगर सीधी तरह उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो ठीक है, वरना हम कानूनी कार्रवाई करें। भाई मैं तो अम्मी को पहले ही बोला था, ये आपका फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, मुझे बिजनेस के बारे में इतनी नोहाव नहीं है। डोंट वरी। डैड आप लोग आ जाए, नाश्ता लगा दिया है। बस मैं भी चलूंगा। मेरा ख्याल है तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो, रात भर हॉस्पिटल में जागते रहे और फिर आते ही काम लेके बैठ कर हम सेकंड हाफ में दफ्तर चले। ठीक है। आप भी प्लीज नाश्ते के बाद थोड़ा आराम कर लीजिएगा, रात से जाग रहे हैं। चलो तुम लोग बैठो। अल्लाह हाफिज़ अंकल। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं दादी के पास ही रहूंगी, तो प्लीज मिस सूफिया से बोलना कि मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। काफी दिनों से वो कोई काम बोल रही हैं और मेरा हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, मैं भी अब कल ही जाऊंगा कॉलेज। मेरी वजह से तुम्हारी भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है ना। मेरी बात एक दफा गौर से सुन लो। गौर से बात सुनने का मेरा कोई मूड नहीं है, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलें, आफ्टर यू। माय गॉड, तुम्हारे जोड़ीदार कहाँ हैं सारे?
मेरी साइंस कहती है कि आज सेमेस्टर का पहला दिन है ना, तो कर ली होगी इन सब ने छुट्टी। ओह, ये कितनी बुरी बात है। मैंने भी सोच लिया है कि अब ना मैं इनको नोट्स बना के नहीं दूंगी। ये तो तुम हर बार कहती हो, लेकिन इस पर अमल नहीं करती। क्या करूं, रहम आ जाता है ना। अब जैसे भी हैं, लेकिन है तो मेरे दोस्त ही। ये तो तुमने ठीक कहा, सारे हैं बेवकूफ। आर्यन को तो आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया अभी तक। वो तो छुट्टी नहीं करता। हाँ, मैंने उसको फोन भी मिलाया था, पता नहीं फोन भी नहीं लग रहा उसका। वो रोहान, मेरी साइंस कहती है कि वो कोई बात है तो मुझे बता दो, किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। वो हर वक्त अलीजे के साथ घूमता रहता है, कभी मूवी, कभी कहीं, कभी कहीं। मेरा तो उससे ख्याल ही नहीं है। तो उसकी बचपन की दोस्त हूँ ना, फिर भी मुझसे मोहब्बत करती। मेरी साइंस कहती है कि बचपन का साथ कब मोहब्बत में बदल गया पता ही नहीं चला। इसलिए उसकी बेरुखी बुरी लग रही है। मेरे साथ जो सारिम ने किया, उसके बाद भी रोहान मुझे इग्नोर कर रहा है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इस वक्त मुझे उसके सहारे की कितनी जरूरत है। इसका मतलब स्टूपिड वो लोग नहीं, तुम हो। ये क्या बात हुई? तुम उसकी अटेंशन ले ही नहीं सकी, इसलिए कह रहा हूँ स्टूपिड। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना वो फोन उठा रहा है, ना वो मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, और अब तो वो मेरे घर भी नहीं आ रहा है। तो उसका ख्याल दिल से निकाल दो और पढ़ाई पर ध्यान दो। इस तरह मुंह लटकाए फिरोगी तो कोई भी तुम्हारा स्कैंडल बना लेगा और लोग समझेंगे कि तुम्हारा सारिम के साथ वाकई चक्कर था, और जो उस दिन हुआ सब ड्रामा था या कुछ भी।